वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप 2.5 एक्सरसाइज को इस मशक को जो है हल करना सीख पाएंगे। इसके अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए सवाल की, तो यहाँ पे लिखा गया कि ज़रब के कवानीन की मदद से खाली खानों को पुर कीजिए या फिलिंग द ब्लैंक्स, जो कि आप जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या लॉस कहा जाता है, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, इनकी मदद से आपने ये सवाल जो है वो हल करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर मज़ीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे लिखा है कि ज़रब के कवानीन की मदद से आपने खाली जगह को जो है वो पुर करना है। तो यहाँ पे आपने जो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ होते हैं जो कि आपने सीखे होंगे, यहाँ पे आपको ABC की शक्ल में लिख देते हैं। ये जमा एडिशन की सूरत में भी होते हैं, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे आगे आई होप ये नज़र आ जाए, यानी यही वैल्यूज़ होंगी, लेकिन ये जो ब्रैकेट है ना, ये लास्ट वाले दो के इर्द गिर्द जो है वो शो होगी, ठीक है। ये जमा के हिसाब से होगा। यही चीज़ तकसीम या ज़रब के हिसाब से हो सकती है, यानी दो वैल्यूज़ को ज़रब कर दिया जाएगा, तीसरी वैसे लिख दी जाएगी, तीसरी को पहले को वैसे लिख दिया जाएगा, दूसरी और तीसरी को जो वो इकट्ठा कर दिया जाएगा। यानी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं या कवानीन कहा जाता है, उर्दू में, इंग्लिश में इसको लॉ भी कहते हैं, प्रॉपर्टी भी कहते हैं। जो ये एक ही लिखी गई है, एसोसिएटिव लिखी गई है, और एसोसिएटिव में एडिशन के साथ लिखा गया, फिर इसको ज़रब के साथ। अगर आप यहाँ पे सवालों पर गौर करें तो ये जमा, यही चीज़, ये वाला सवाल जो है वो एडिशन है, ये प्रॉपर्टी जो एसोसिएटिव की है वो जमा की है, और अगर यहाँ देखा जाए तो ये ज़रब में लिखी हुई है। दूसरा जो सवाल है ये दूसरी, यानी एडिशन के मुताबिक ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से जो है वो लिखा गया इसको, वैल्यूज़ को। इसको उर्दू में खासियत तलाज़म और खासियत, ये जो फर्स्ट वाली है इसको मुबादला कहा जाता है, इसको कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि पहली दूसरी रकम होती है, ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट के साथ इसको निशो किया जाता है, दूसरी तरफ इसको B जमा A लिख दिया जाता है। यही चीज़ A ज़रब B और दूसरी तरफ B ज़रब A लिख दिया जाता है। यानी वैल्यूज़ को जगह चेंज करना, बस ये कह सकते हैं आप। इसको जमा के साथ भी लिखा जाता है, इसको ज़रब के साथ भी लिखा है। जो जमा के होंगे उसको एडिशन लिख दिया जाएगा, यानी कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट, जिसको WRT लिखा जाता है, और साथ में एडिशन है तो एडिशन लिख देंगे। ये इसकी लिखेंगे तो एडिशन लिख देंगे, ज़रब का लिखेंगे तो वहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे, उर्दू में लिखेंगे तो उसको ज़रब लिख देंगे। जो भी आपका मीडियम हो उसके हिसाब से आप अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले सवाल की बात करते हैं। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है वो है कम्यूटेटिव की। तो कम्यूटेटिव में ये होता है कि A भी कोई वैल्यू होती है, यानी यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे क्योंकि खाली जगह उन्होंने छोड़ी, इसको समझते हुए आपका आंसर जो है आपके सवाल के अंदर ही है, यानी इसी को समझते हुए आपने आंसर लिखना है कि आया इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे बॉक्स बना दिया गया, उन्होंने कहा जी पहली रकम ये है जो कि नामालूम है, ये आपने मालूम करनी है, और दूसरी इन्होंने दे दी है। अब उन्होंने क्या है, इसकी इक्वल साइड जो कि कम्यूटेटिव के हिसाब से क्या होता है, दूसरी रकम पहले आ जाएगी और पहली बाद में आ जाएगी। इसका मतलब ये जो लिखी गई है ये दूसरी रकम है, सॉरी पहली रकम है, यानी इन फार्मूलों के हिसाब से जाया जाए तो BA है, यानी B से मुराद दूसरी रकम होगी और A जो है वो पहले होगी। तो इसका मतलब 4 ये जो लिखा गया ये A है, यानी A के हिसाब से देखा जाए तो ये पहली रकम बनती है। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा और 2 आपको कहाँ से मिल जाएगा, ये 2, जो कि कुलिये के मुताबिक क्या है, ये ज़रब का फार्मूला है ना। तो A भी होता है, यानी A पहली रकम, B दूसरी रकम, ज़रब B पहले आ जाएगा, A बाद में। यानी इन्हीं चीज़ों को समझते हुए आपको ये चीज़ समझ आएगी कि कौन सी रकम पहली और कौन सी दूसरी। जैसे क्या हो सकता है कि अभी आपको लगा हो कि बताते हुए मैं भी कंफ्यूज हुई, यानी ये चीज़ हो जाती है। बस जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उनको पता चल जाए कि भाई कौन सी वैल्यू पहली बनती है और कौन सी सेकंड बनती है। वो आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो जाहिर बात है आपका सवाल हल करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो 4 ज़रब 2 है
और यहाँ पे फिर क्या आएगा 2 ज़रब 4, यानी इन वैल्यूज़ को सिर्फ आगे पीछे फार्मूले के हिसाब से कर देना और रकम आपको यहीं से मिल जाएगी। जो मिसिंग होगी वो भी आपके दिए हुए में ही मौजूद होगी, वो बस आपको फार्मूले के मुताबिक कंडीशन को समझना होता है, तो आपको वो रकम जो आपके खाली जगह में आएगी वो आपको मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे हुआ, यहाँ पे पहली मिसिंग थी दूसरी मौजूद थी, यहाँ पे पहली मिसिंग थी दूसरी मिसिंग थी और पहली मौजूद थी। तो यहाँ से हमें पता चला कि यहाँ ये जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो ये वाली 4 है, ठीक है, यानी बी ए से पता चला पहले बी आएगी और बाद में ए आएगी, इसका मतलब ये वाली ए की रकम होगी। तो इसका मतलब जो मिसिंग है वो कौन सा है, 4 है। और यहाँ से बी की जो मिसिंग है वो तो यहाँ से हमें पता चल जाता है, पहली रकम ए होती है दूसरी बी होती है, तो इसका मतलब ये बी ए है, तो इसका मतलब यहाँ पे बी की जगह क्या आएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है, एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा ज़रब, यानी एक तरह से वही चीज़ है लेकिन सिर्फ अलामत चेंज हो गई है। तो अगर आप इसके फार्मूले को समझें, ये क्या होता है कि ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट जो है वो आपको मेन आपका यानी एक तकनीक कह लीजिए, फार्मूला कह लीजिए कि यहाँ पे ब्रैकेट पे आपने फोकस करना है। तो इसका मतलब पहली दूसरी के साथ ब्रैकेट शो की जाती है और तीसरी अलग लिख दी जाती है। तो बराबर से मुराद दूसरी तरफ की वैल्यू, इसमें क्या होता है पहली को छोड़ दिया जाता है, दूसरी और तीसरी के साथ ब्रैकेट शो कर दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप गौर करें, पहली ये एक तरह से कह लीजिए कि ये दूसरी वैल्यू मैंने पहले लिख दी है इस तरफ वाली, ठीक है, यानी पहली को छोड़ दिया गया और दूसरी और तीसरी को लिख दिया गया। तो अब जो दूसरी तरफ की वैल्यू होती है उसमें क्या करना है, ये एक तरह से उलट लिख दी गई है, तो 7 यानी पहली और दूसरी, तो इसका मतलब यहाँ पे तीसरी रकम होती है, तीसरी रकम आपको यहाँ से मिल जाती है, पहली दूसरी तीसरी, तो इसका मतलब जो मिसिंग नंबर है वहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो इस वाली जगह पे किया गया कि यानी मिसिंग आपको कैसे पता चलता है, यानी ये जो फार्मूले के मुताबिक आप कंपैरिजन कर रहे थे ABC पहली दूसरी तीसरी रकम होती है, वहाँ पे 2 वैल्यू से यहाँ पे 3 आ गई, बस ये फ़र्क है, ठीक है। और साथ में ब्रैकेट के साथ इसको ज़रा फ़र्क कर दिया गया, वजह इसमें वैल्यूज़ बढ़ गई हैं, तो 2 के साथ ब्रैकेट लगा दी गई, या तो दूसरी तीसरी को लगा दी जाती है या जो दूसरा साइड होती है वहाँ पे पहली और दूसरी को लगा दी जाती है, यानी फार्मूले के मुताबिक ये चीज़ की जाती है। तो जो मिसिंग बनती है वो यहीं से आपको मिल जाता है, वो क्या है 6। तो आगे चले मल्टीप्लिकेशन वाला, अब वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, अब या इसको आप उर्दू में खासियत तलाजुम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्या करना है आपने, खासियत तलाजुम बिलहाज ये पहले वाली जमा है और खासियत तलाजुम बिलहाज ज़रब ये है, ठीक है। प्रॉपर्टी जो सवाल है उसके मुताबिक ये नाम बनते हैं इनके। तो अब इस वाली को आप हल कर चुके हैं, सेम वही अमल है, जहाँ पे जमा आ गया वहाँ पे ज़रब आ गया, बस ये फ़र्क है। इसमें क्या करते हैं, पहली को छोड़ दिया जाता है, दूसरी तीसरी को मिला के ब्रैकेट लिख दी जाती है, ठीक है, पहली दूसरी के साथ ब्रैकेट होती है, यानी इस फार्मूले के मुताबिक देखा जाए तो ये ज़रा वैल्यूज़ एक तरफ ये वाली जो इस तरफ आ गई हैं और उस तरफ वाली इस तरफ लिखी गई हैं, बस ये फ़र्क है। तो अब आपने क्या करना है, जो मिसिंग है एक तरह से ये सारी वैल्यूज तो लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, पहली को छोड़ दिया गया दूसरी तीसरी को, इसका मतलब यहाँ से पहली और दूसरी को लिखना है। पहली आपको कहाँ से मिलती है, ये पहली होगी, दूसरी ये होगी, यानी पहली दूसरी को ब्रैकेट में लिखा जाता है फार्मूले के मुताबिक, और तीसरी जो है वो बाहर लिख दी जाती है, वहाँ पे आप क्या आएगा, आपके 5 आएगा। यानी यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना ही पड़ा, आपके सामने वैल्यू सारी लिखी है कि पहली दूसरी, यहाँ पे इनमें था कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि कौन सा नंबर, क्योंकि इस तरह कन्फ्यूजन भी क्रिएट होती है जब नंबर जब बच्चे जिनके कॉन्सेप्ट खासतौर पर क्लियर नहीं होते हैं तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको लाजमी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फार्मूले के मुताबिक क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी ब्रैकेट में लिखी होती है, कौन सी ब्रैकेट से बाहर होती हैं। और जमा मनफी अलामत का कोई इशू नहीं है, यानी जमा में जमा वाले का होगा और ज़रब वाले में ज़रब का मेथड, लेकिन दोनों अलामत सिर्फ चेंज होगी लेकिन मेथड जो है वो दोनों का सेम ही होगा, यानी कॉन्सेप्ट या फार्मूला जो है वो दोनों का सेम ही है, जो कि ब्रैकेट के ज़रिए जब आपको मेथड याद रखने में जो है वो आसानी होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट को अगर पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया कि दर्ज झैल में जो कानून इस्तेमाल हुआ है, यानी प्रॉपर्टी या जो कवानीन इसमें इस्तेमाल हुए हैं वो कौन से हैं, उनके नाम बताने, उसकी शिनाख्त कीजिए और इसके अलावा इसको साबित कीजिए। साबित से मुराद प्रूफ कीजिए, ये लेफ्ट राइट साइड जो बराबर, यानी इस वाली को लेफ्ट कहा जाता है, यानी आपकी इस तरफ वाली लेफ्ट होती है
आपके इस तरफ वाली राइट होती है। तो इसको हल करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो साबित करना है कि इन दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है, यानी लेफ्ट साइड बराबर होती है राइट के। ये आपने बात बतानी है सवाल में, ये 3 चीज़ें आपने करनी। पहली बात तो आई होप ये पॉइंट मेरे जो पहले ये आप पिछले सवाल में जो बताया गया वो सारे क्लियर हो गए हों कि कौन सी प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है। आई होप ये भी आपको पता चल गई हो। पहले से इसमें ज़रब किया और ब्रैकेट साथ लगाई है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई वो एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। और अगर उर्दू मीडियम की बात की जाए तो ये ज़रब की खासियत बिलहाज खासियत तलाज़ुम है, ठीक है, यानी जो भी मीडियम है उसके हिसाब से अल्फाज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो एक चीज़ होगी है और दूसरा आपने इसको साबित करना है कि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। लेफ्ट को लेके करते हैं, इसमें क्या है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का जो मेथड है आपके, अगर आप मास्टर लेवल तक भी पढ़ते हैं तो यही मेथड सिंप्लीफिकेशन का इस्तेमाल होता है कि ब्रैकेट के अंदर ये जो वैल्यूज हैं इनको पहले हल किया जाता है। इसको पहले लिखेंगे लेफ्ट साइड है, ये कौन सी है, लेफ्ट साइड है ये वाली, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं कि जो ब्रैकेट वाली होती है पहले इनको करते हैं, ये ज़रब की अलामतें हैं, ठीक है। इन दोनों को ज़रब देंगे, जो भी अगर जमा होती है तो जमा कर देते, ज़रब है तो ज़रब कर देंगे। 3 2 बार 6 है, ज़रब 1 है, तो 1 ने जब 6 से ज़रब खाई 6 1 बार 6 है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है राइट वाली साइड, इसको राइट साइड लिखें, बराबर है 1 ज़रब 3 ज़रब 2। सोल्यूशन में क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट वाली को हल करना होता है, ठीक है। अब 3 को 1 से ज़रब दी, 3 1 बार 3 ज़रब ये 2 है, 3 को 2 से ज़रब दी 6। आंसर सेम होना चाहिए। लेफ्ट राइट का मतलब ये होता है कि दोनों साइड का आंसर जो है वो सेम होना चाहिए, चाहे वैल्यूज जो है वो अलग अलग से करके ब्रैकेट के ज़रिए की हूँ तो, लेकिन आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। तो इन दोनों को जब ज़रब किया गया, क्योंकि सिर्फ ज़रब की वैल्यू है, तो अगर हो सकता है वो बाकी जो नेक्स्ट आपकी सिंप्लीफिकेशन दूसरी क्लासेस में होती है, मास्टर लेवल पे होती है, वहाँ पे वैल्यूज थोड़ी चेंज हो जाती हैं, लेकिन आंसर फिर भी इनका सेम आता है लेफ़्ट और राइट का। ये चीज़ होती है लेफ़्ट राइट के मेथड में कि आंसर जब सेम होता है, चाहे अंदर यहाँ पे वैल्यूज़ कुछ भी हो, इस तरफ चेंज हो इस तरफ भी चेंज हो, लेकिन आंसर सेम आता है, ठीक है। ये इसका मेथड कह लीजिए, तकनीक होती है इन सवालों की। तो ये साबित हो गया, ये चीज़ प्रूव हो गया कि दोनों साइड क्या है, बराबर है। इसी तरह सारे सवाल इसी तरह हल होंगे, नाम जिस तरह वो साथ लिखना होता है। उर्दू मीडियम की बुक है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उर्दू के अल्फाज। खासियत ज़रब की, ज़रब है खासियत बिलहाज, ये ज़रब की खासियत तलाज़ुम है, तलाज़ुम है, ठीक है। इंग्लिश कर रहे हैं तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लिख देंगे विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जो भी अल्फाज होंगे आप उन अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उर्दू मीडियम कर रहे हैं उर्दू का कीजिए, इंग्लिश का करें तो इंग्लिश का कर लीजिए। तो नेक्स्ट इसका जो सवाल है, इसी का डिफरेंट मेथड, जो डिफरेंट ही यानी इसी टाइप के सवालों का थोड़ा सा फ़र्क किए हुए सवाल, तो एक जैसे सारे नहीं हो सकते, यानी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है। तो ये जो खासियत है वो है ज़रब जमा पर खासियत तकसीमी है, यानी यहाँ पे 3 अलामतें यूज़ हो रही हैं, ज़रब भी हो रही है, जमा भी हो रही है और तकसीम भी हो रही है, ठीक है। खासियत तकसीमी है, सॉरी तकसीम नहीं है, यानी इस कंडीशन का जो प्रॉपर्टी का जो नाम बनता है वो खासियत तकसीमी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यानी तकसीम की यहाँ पे अलामत नहीं यूज़ होगी, लेकिन ये 3-2 इस्तेमाल होंगी, ज़रब और जमा की। अब ये राइट और लेफ्ट कह के बता दिया गया कि आपने दोनों साइड को प्रूव करना है कि आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। हालांकि वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज करके लिखी गई हैं और ख़ासियत जब वो बनती है ज़रब जमा पर खासियत तकसीमी ये बनती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर लेफ्ट को देखा जाए तो यहाँ पे वैल्यू है 2 ज़रब इंटू 1 जमा 5 है। तो ब्रैकेट के बाहर जो रकम होती है, सॉरी रकम जो होगी इसके साथ जो अलामत होगी वही चीज़ अंदर होगी। यानी ज़रब है तो इसका मतलब ये पहली रकम के साथ भी ज़रब खाएगी, 5 के साथ भी ज़रब खाएगी, यानी 2 जो है वो दोनों वैल्यूज़ के साथ जो ब्रैकेट के अंदर है उन दोनों के साथ ज़रब खाएगी। तो 2 1 बार 2 ज़रब की अलामत, 2 5 बार, तो ज़रब दे दें 2 1 बार 2, दरमियान में जमा की अलामत है, 5 2 बार 10 है, दोनों के दरमियान जमा की अलामत है, इसका मतलब दोनों को जमा कर दे, 10 में 2 जमा किए 12।
राइट को करेंगे, यहाँ पे रकम है 2, दोनों को ब्रैकेट के साथ जो वो अलग अलग किया गया, 2 को 1 के साथ ज़रूर देंगे और 2 5 के साथ, 2 एक बार 2 है जमा, 2 5 बार 10 है, 10 में 2 जमा कर दें तो इन्हीं दोनों में अलामत क्या होगी 12। तो आंसर दोनों का सेम आता है, जो कि साबित करता है कि दोनों वैल्यूज़ जो है वो राइट और लेफ्ट का आंसर जो है वो सेम आता है। ये चीज़ साबित होती है कि दोनों का आंसर एक जैसा है, जो कि सोल्यूशन सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये चीज़ आती है। और यही चीज़ आपने इस सवाल के मुताबिक बतानी कि इसको साबित करना, प्रूव करना है। सेकेंडली इसकी जो खासियत बनती है वो ज़रब जमा पर खासियत तकसीमी इसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही चीज़ ये जहाँ पे जमा आ रही है यहाँ पे ये माइनस कर रहे हैं, बस ये फ़र्क है। इसी तरह सारे सवाल ये तकरीबन ये 10 से 15 बनते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट यही ट्रिक जो आपको करवाया गया है ये इन्हीं से मिलते जुलते सवाल है, सिमिलर हैं, थोड़ी सी वैल्यूज़ बस चेंज कर दी गई हैं, मेथड सबका सेम ही होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ही 8वां सवाल बनता है। यहाँ पे जो खासियत बनती है ज़रब तफरीक पर खासियत तकसीमी बनती है, यानी पहले वाला सवाल है वहाँ पे पहले जमा था, अब यहाँ पे माइनस आ गया, सिर्फ यही फ़र्क है, बाकी मेथड वही है जो आप पहले सीख चुके हैं। तो यहाँ पे राइट और लेफ्ट को साबित करना है कि आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे 10 है, ठीक है। जो अलामती होती है उन्हीं के हिसाब से आपने सिंप्लीफिकेशन करनी होती है, जो भी अलामत होगी उसी के हिसाब से वैल्यूज़ को करते जाएं। यहाँ पे ज़रब है, इस ब्रैकेट होगी तो इसका मतलब आपने ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं पहले उनको हल करना है, फिर बाहर वालों को देखना है। तो यहाँ पे ये जमा की होगी, जहाँ पे कोई रकम अलामत नहीं वो जमा की, जमा और ये माइनस आता है। अब जिस रकम के साथ, बड़ी रकम के साथ जो अलामत होगी, साइन होगी, वही आपके आंसर में आती है। यानी जमा के 5 और -7 ये करेंगे तो -2 बचता है, यानी माइनस के 2 बचते हैं, यानी जमा के निकाल दिए गए 5 तो माइनस के 2, जो बड़ी रकम के साथ अलामत होगी वो यहाँ पे जाहिर होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। अब यहाँ पे जहाँ पे अलामत नहीं वो जमा की होगी, जमा माइनस ये आई होप ये आपने अलामतों की ज़रब सीखी हो। जमा माइनस होता है, 10 को 2 से ज़रब दी, क्योंकि ज़रब है इसका मतलब ज़रब ही खाएगी, 10 2 बार 20, -20 इसका आंसर आता है, -20 इसका आंसर आता है। और यहाँ राइट की तरफ चलें तो यहाँ पे ब्रैकेट दोनों के साथ ब्रैकेट है, इसका मतलब पहले ब्रैकेट वाली को हल करें। तो ब्रैकेट के दरमियान क्या चीज़ है, क्या अलामत है, 10 है और ज़रब 5 है, 10 5 50 होता है, ठीक है। दरमियान में माइनस है, 10 को 7 से ज़रब दी तो ये 70, 10 7 बार 70, तो ये जमा के 50 है, माइनस के 70 है, तो ये माइनस के 20 बचते हैं, यानी जमा के 7 में से 5 गया तो 2 ही बचेंगे ना, यानी जमा मनफी के हिसाब से देखा जाए। लेकिन अलामत यहाँ पे माइनस वजह ये है कि बड़ी रकम के साथ जो अगर प्लस होती तो प्लस आती है, माइनस आती है इसका मतलब माइनस यहाँ पे शो करना पड़ेगा, -2 आएगा और 0 और 7 आ जाएगा। दोनों का आंसर सेम है, साबित होता है कि दोनों का आंसर जो है वो सेम होता है। ये आज आपका यूनिट जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। आई होप आज की एक्सरसाइज आपके लिए इंटरेस्टिंग रही हो, आपके लिए एक्सरसाइज को समझने में आसानी हुई हो। अगर आज की वीडियो के जरिए आपके लिए एक्सरसाइज को समझना, हल करना आपके लिए आसान हुआ है, इस यूनिट को हल करना आपके लिए आसान हुआ है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे कोई स्टूडेंट हो तो अपने क्लास वालों के साथ, अगर आप यहाँ पे कोई पेरेंट्स हो, टीचर हो, तो आप अपनी कलीग्स, फ्रेंड्स और अपने स्टूडेंट के साथ मेरे चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।